एक नई कहानी का समय। आज की कहानी का नाम द क्रॉनिकल्स ऑफ लूमिना, द एन्चेंटेड एमुलेट। लूमिना के रहस्यमय क्षेत्र के केंद्र में, जहां जादू नदियों की तरह बहता था और काल्पनिक जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे, वहां अलारा नाम की एक युवा जादूगरनी रहती थी। अपनी जीवंत पन्ना जैसी आंखों और बड़े बड़े आबनूस बालों के साथ वो जादू में असाधारण कौशल के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। लेकिन एक चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी, पौराणिक मंत्रमुग्ध ताबीज। किंवदंतियों ने जादूगर के जादू को कल्पना से परे बढ़ाने की मंत्रमुग्ध ताबीज की क्षमता के बारे में बात की। ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास भी यह है वो वास्तविकता को नया रूप दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि ताबीज विश्वासघाती निषिद्ध वन के भीतर छिपा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां कुछ लोग इसके खतरनाक जादू और खतरनाक अभिभावकों के कारण उद्यम करने की हिम्मत करते थे। सत्ता की अदम्य प्यास और अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर अलारा ने ताबीज खोजने का मन बना लिया। अपने भरोसेमंद कर्मचारियों और जादुई सामग्रियों की एक थैली से सुसज्जित वो निषिद्ध वन में चली गई। जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की भूल भुलैया था, उनकी शाखाएं रहस्यों के जाल में एक साथ बुनी हुई थीं। रहस्यमय ऊर्जा के कण हवा में तैर रहे थे, जिससे एक अलौकिक वातावरण बन गया। जैसे जैसे वह गहराई में गई, जंगल उसके दृढ़ संकल्प का परीक्षण करते हुए जीवंत होने लगा। फुसफुसाती आवाज़ों ने उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और परछाइयों ने उसके दिमाग पर चालें खेली। लेकिन इलारा एक अटूट संकल्प द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ता रहा। उसने अपने जादू का उपयोग जादू टोना करने, छिपे हुए रास्तों को उजागर करने और भ्रम को दूर करने के लिए किया। दिन हफ्तों में बदल गए और अलारा को एक के बाद एक मुकदमे का सामना करना पड़ा। उसने भयंकर जादुई प्राणियों का सामना किया और उन पहेलियों को सुलझाया जो उसकी बुद्धि को चुनौती देती थीं। जंगल के बीचों बीच आखिरकार उसे एक चमकदार जगह मिली, जो एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। केंद्र में एक कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर प्रतिष्ठित मंत्रमुग्ध ताबीज रखा हुआ था। जैसे ही अलारा ताबीज के पास पहुंचा, एक आवाज साफ जगह से गूंज उठी। ये जंगल के संरक्षक का था, चांदी के सींग और गहरी ज्ञान की आंखों वाला एक राजसी प्राणी। गाजिन ने अलारा को ताबीज की अपार शक्ति और उसमें निहित जिम्मेदारी के बारे में चेतावनी दी। इसने उसके इरादों का परीक्षण किया और उसे योग्य पाया। उसे एक शर्त के तहत ताबीज दिया, लूमिना और उसके निवासियों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए। मंत्रमुग्ध ताबीज के साथ अलारा एक बदली हुई जादूगरनी के रूप में निषिद्ध वन से उभरी। वो अपने भीतर जादू की लहर महसूस कर सकती थी, जैसे सितारों की एक नदी उसकी रगों में बह रही हो। हालांकि गाजिन के शब्दों का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ा। वो जानती थी कि ताबीज की शक्ति आसानी से भ्रष्ट हो सकती है, और उसने इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की कसम खाई। अलारा की जीत की खबर पूरे लूमिना में फैल गई, और वो एक बेहतर दुनिया की तलाश करने वालों के लिए आशा की किरण बन गई। उसने ताबीज के जादू का उपयोग भूमि को ठीक करने, सदियों के संघर्ष के कारण हुए घावों को ठीक करने के लिए किया। उसने पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बहाल किया, जिससे प्राणियों को एक बार फिर से पनपने का मौका मिला। गांव फले फूले, कला और ज्ञान भी फले फूले। हालांकि हर किसी ने अलारा के दृष्टिकोण को साझा नहीं किया। ईर्ष्या और लालच से ग्रस्त पाखंडी जादूगरों के एक समूह ने मंत्रमुग्ध ताबीज को लूमिना पर हावी होने के साधन के रूप में देखा। मलाचाई नाम के एक सत्ता के भूखे जादूगर के नेतृत्व में उन्होंने अलारा के क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया और उसकी पकड़ से ताबीज छीनने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ वो महाकाव्य अनुपात की लड़ाई थी, जिसमें जादू तूफान की तरह टकरा रहा था। अलारा दृढ़ता से खड़ी रही, अपने दायरे की रक्षा के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और ताबीज की शक्ति का सहारा लिया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उसके संकल्प की परीक्षा ली, उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। अंत में जिन सहयोगियों ने उसकी मदद की थी, उनके समर्थन और इस ज्ञान के साथ कि वह एक उचित कारण के लिए लड़ रही थी, अलारा विजयी हुई। मलाचाई की हार और विद्रोहियों के तितर बितर होने के बाद लूमिना अंततः शांत हो गई। अलारा, जो अब जादू की सम्मानित संरक्षक है, ने अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए मंत्रमुग्ध ताबीज की शक्ति का उपयोग करना जारी रखा। उसने जान लिया था कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व से नहीं, बल्कि सद्भाव और करुणा से आती है। और इसलिए ज्ञान और विनम्रता के साथ मंत्रमुग्ध ताबीज का उपयोग करने वाली जादूगरनी अलारा की किंवदंती लूमिना के इतिहास में दर्ज की गई थी।
उनकी कहानी एक अनुस्मारक बन गई कि सबसे शक्तिशाली कलाकृतियों का भी अच्छे के लिए उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि किसी के इरादे शुद्ध हों और उनका दिल दृढ़ हो। मुझे उम्मीद है कि लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।